अब हम देखेंगे 2 एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा और हम इनर्शिया के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। The fact that a body will remain at rest unless acted upon a unbalanced force can be illustrated through the following activities. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे कि क्या-क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 8.1। एक्टिविटी 8.1 में बेसिकली ये है कि जो कैरम बोर्ड होता है, जो हमने बचपन में तो हमेशा ही खेला होगा, इंडोर गेम्स, तो उसमें क्या किया कि सबसे पहले कैरम बोर्ड लिया और जो कैरम के जो कॉइन्स हैं, उनको हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया। फिर उसके बाद हमने स्ट्राइकर लिया, स्ट्राइकर से हमने जो सबसे लास्ट वाला जो कॉइन है, कैरम कॉइन, उसपे हमने बहुत ज़ोर से मारा। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो लास्ट वाला स्ट्राइकर जिसमें हमने मारा था, वो वहाँ से निकल के दूर चला जाता है और जो बाकी ऊपर के जो कॉइन्स थे वो वर्टिकली फॉल डाउन कर जाते हैं। लेकिन जब सबसे नीचे वाला कॉइन मोशन में आया और उसके ऊपर सारे कॉइन्स को भी मोशन में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनर्शिया के कारण पहले सारे कॉइन्स रेस्ट पे थे, तो इनर्शिया के कारण जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, इसलिए जो सारे कॉइन्स थे वो मोशन में ना आकर नीचे फॉल डाउन कर गए। और नीचे वाला मोशन में इसीलिए आया क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ था। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो मोशन में नहीं आता। ऊपर वालों में एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए वो रेस्ट में ही रहना पसंद किए, इसलिए वो लास्ट वाली कॉइन के साथ ना जाकर वो वर्टिकली फॉल डाउन कर गए बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अब हम रीड करते हैं एक्टिविटी। Make a pile of similar carom coins on a table as shown in figure 8.6। जैसा 8.6 में फिगर दिया गया हुआ है ये वाला, उस हिसाब से हम देखेंगे। ये हमारा कैरम बोर्ड है, ये हमारी कैरम कॉइन्स हैं और ये हमने स्ट्राइकर से मारा सबसे लास्ट वाली कैरम कॉइन पे। Attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin or the striker। हमें सबसे नीचे वाले कॉइन पे हमें एक शार्प या बहुत तेज से स्ट्राइकर हिट करना है। If the hit is strong enough, the bottom coin move out quickly। अगर बहुत तेज से मारेंगे तो जो बॉटम कॉइन होगा वो बाहर निकल जाएगा। Once the lowest coin is removed, the inertia of the other coin make them fall vertically on the table। और इनर्शिया के कारण जो सारे कॉइन्स जो ऊपर रखे हुए थे वो वर्टिकली नीचे आ जाएंगे। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 8.2। इस एक्टिविटी में भी सेम चीज़ है, इसमें भी इनर्शिया की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्टिविटी में हुआ क्या। इसमें हमने सबसे पहले एक ग्लास लिया, एम्प्टी ग्लास टम्बलर, यानी कि हम अगर हिंदी में कहें तो खाली कांच का ग्लास हमने लिया। उसके ऊपर से हमने एक पतली सा कार्ड रख दिया या कोई पतली सी शीट रख दी जो कि स्टफ़ है, मतलब कि हार्ड है, लूज़ शीट नहीं, बहुत हार्ड शीट रखी है हमने हल्की सी। उसके ऊपर हमने एक 5 रुपीज़ का कॉइन रख दिया। सबसे पहले हमने ये एम्प्टी ग्लास टम्बलर लिया, उसके ऊपर से एक शीट रखी और उसके ऊपर से हमने एक कॉइन रख दिया बेसिकली। फिर उसके बाद मतलब पूरा ऐसा सेटअप हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अपने हाथ से हमने इस कार्ड को एक हल्का सा फ्लिक करने की कोशिश की, यानी कि इसको हम थोड़ा मतलब थोड़ा गिराने की कोशिश की, या जैसे हम नॉर्मली उछालने की कोशिश की अगर हम कहें तो हमने इसको हल्का सा उछालने की कोशिश की, तो इसलिए हमने अपने फिंगर से उसको हल्का सा फ्लिक दिया। जब हमने इसको किया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो कार्ड है वो बाहर साइड गिर जा रहा है और जो कॉइन है वो टम्बलर के या फिर खाली गिलास के अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कार्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, यानी कि कार्ड और कॉइन एक साथ रखे हुए हैं। तो अगर हमने कार्ड को गिराने की कोशिश की या उछालने की कोशिश की तो कॉइन को भी उछल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, कॉइन तो अंदर चला गया ग्लास के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनर्शिया। इनर्शिया हमारा क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद करेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी अनटिल एंड अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो। तो कॉइन पहले रेस्ट पे था, ठीक, और कार्ड भी पहले रेस्ट पे था। जब हमने इसको उछालने की कोशिश की कार्ड को, तो हमने कार्ड को फोर्स दिया, तो उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो गया, इसलिए
कार्ड जो है हमारा वो बाहर गिर गया, लेकिन जो कॉइन था, कॉइन में हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया और वो पहले रेस्ट पे था, तो वो अभी भी रेस्ट में रहना पसंद करेगा। इसलिए वो कार्ड के साथ ना जाकर वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। सेट अ 5 रुपी कॉइन ऑन अ स्टिफ कार्ड कवरिंग एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर स्टैंडिंग ऑन अ टेबल एज शोन इन 8.7। यानी कि इस हिसाब से हमें सेटअप क्रिएट करना है। पहले ग्लास के ऊपर एक कार्ड शीट और उसके ऊपर से कॉइन 5 रुपीज़ का। गिव द कार्ड अ शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विद द फिंगर। हमें फिंगर से उसको उछालने की कोशिश करनी है। इफ़ वी डू इट फास्ट देन द कार्ड शूट्स अवे। अगर हम इसको थोड़ा तेज़ से करते हैं तो जो कार्ड है वो शूट हो जाता है, मतलब कि बाहर साइड गिर जाता है। अलाउइंग द कॉइन टू फॉल वर्टिकली इनटू द ग्लास टम्बलर ड्यू टू इट्स इनर्शिया। और इससे क्या होता है, जो कॉइन है वो हमारा ग्लास टम्बलर के अंदर गिर जाता है। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ। कार्ड के फ्लोज होने के बाद भी जो कॉइन है वो अपना स्टेट मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। और ये सब होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया।